अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ फैसल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है कोलकाता से मुंबई के लिए। ट्रेन है हमारी 12262 हावड़ा टू छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस दुरंतो एक्सप्रेस में। अभी बज रहे हैं रात के 9:28। इस ट्रेन का जो डिपार्चर टाइम है ना हावड़ा से, वो सुबह के 6:45 का था। लेकिन जी बात ऐसी है ना कि हमारी ट्रेन जो है वो 16 घंटे लेट के लिए रीस्केड्यूल कर दी गई है। इस वजह से सुबह की जगह रात के वक्त हमारी जर्नी जो है वो शुरू होने वाली है। तो अब इस रीस्केड्यूल होने के बाद इस ट्रेन का जो हावड़ा से डिपार्चर टाइम है वो रात के 10:10 का है। तो इसी वजह से मैं आ चुका हूँ हावड़ा जंक्शन। तो चलिए चलते हैं स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। तो जी आप देख सकते हैं अभी रात के 9:32 हो चुकी है और अभी मैं हूँ हावड़ा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 22 पर। यूजुअली जो हमारी दुरंतो है वो इसी प्लेटफॉर्म से जाती है, लेकिन अभी तक हमारी ट्रेन को जो है वो लगाया नहीं गया है। चलिए देखते हैं अब कितनी देर में ट्रेन आती है। जैसे ही ट्रेन आएगी उसे बोर्ड करेंगे, कोच में चलेंगे एंड देन ट्रेन के बारे में आगे बात करेंगे। चलिए जी, तो जब तक हमारी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पर नहीं लगाई जाती वहाँ तक थोड़ी बात कर लेते हैं हमारे हावड़ा जंक्शन के बारे में। तो आप बीच में एक रोड देख सकते हैं जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 21 और 22 के बीच में है। ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इस तरीके से लास्ट के प्लेटफॉर्म से पर अगर आप आओ तो यहाँ से डायरेक्ट आप जो है वो आपकी ओला उबर जो भी टैक्सी है वो बुक करके डायरेक्ट आप एग्जिट ले सकते हो। हावड़ा जंक्शन की बात करें तो ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1954 में। उसके 100 साल के बाद ये रेलवे स्टेशन इलेक्ट्रीफाइड हुआ इन द ईयर 1954 में। 1854 में ओपन हुआ था, इन 1954 में इलेक्ट्रीफाइड हुआ। एंड लेट मी टेल यू, दिस रेलवे स्टेशन इज़ द ओल्डेस्ट, busiest and the largest railway station in the Indian Railways network, as well as one of the busiest and largest railway station in the world। जी हाँ, तो इसी वजह से हावड़ा जंक्शन जो है वो इतना ज़्यादा स्पेशल है। इससे बड़ा कोई भी रेलवे स्टेशन है नहीं। यहाँ पर आपको टोटल प्लेटफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे 23, जिसमें से 22वें नंबर पर हमारी ट्रेन को आ जाना चाहिए था, अभी तक नहीं आई है। चलिए जी, तो फाइनली हमारी ट्रेन जो है वो हावड़ा के प्लेटफॉर्म नंबर 22 पर लग चुकी है। तो अगर इस ट्रेन की बात करें तो हमारी दुरंतो एक्सप्रेस ने अपनी सबसे पहली सर्विस दी थी 29 सितंबर 2009 को, और ये ट्रेन ऑपरेट की जाती है साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा। टाइमिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो रेगुलर टाइम है आज सिर्फ हिला हुआ है, लेकिन जो रेगुलर टाइम है वो हावड़ा से सुबह 5:45 पर निकलती है। सिर्फ 6 हॉल्ट लेते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी मुंबई आप पहुंच जाएंगे अगले दिन सुबह 8:15 पर। चलिए जी, तो कोच में चलते हैं। हमारा कोच है B8 क्योंकि हमारी जर्नी होने वाली है 3rd AC में, और सीट है सबसे पहली यानी साइड नंबर 7 नंबर। तो जी ये रही हमारी सीट B8 में 7 नंबर की सीट यानी साइड लोअर, डोर के बिल्कुल पास। और बात करें इस ट्रेन के कोचेज़ और कॉस्टिंग की, तो सिंस दिस इज़ दी AC दुरंतो एक्सप्रेस, तो इसमें 3rd AC, 2nd AC और 1st AC, साथ ही साथ एक पेंट्री कार जो है वो अटैच होती है। इसमें स्लीपर के कोचेज़ नहीं लगते हैं क्योंकि इंडियन रेलवेज़ के नेटवर्क में कई सारी ऐसी दुरंतो है जो स्लीपर कोचेज़ के साथ भी चलती है। तो इसमें सारे के सारे AC कोचेज़ है। इसकी जो कॉस्ट है हावड़ा से लेके मुंबई तक की फुल कॉस्ट वो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और हाँ, ये एक प्रीमियम ट्रेन है तो इसके फेयर्स में जो है डायनेमिक फेयर्स जो है वो एप्लीकेबल्स होते हैं, तो बुक करने से पहले एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, खाना पीना जो है वो आपकी टिकट में इंक्लूडेड होगा। वो इंक्लूडेड वाली जो प्राइस है वही मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा। तो अभी रात के 10:17 हो चुकी है, लेकिन स्टिल हमारी ट्रेन जो है वो यहाँ से डिपार्ट नहीं की है। तो इस ट्रेन का जो लोकोमोटिव है
वो मैं आपको अभी फ़िलहाल में नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि काफ़ी आगे जाना पड़ेगा और जैसे ही लोगो अटैच होगा इस ट्रेन को डिपार्चर सिग्नल मिल जाएगा, तो मेरे लिए थोड़ा रिस्की हो जाएगा। लेकिन जितना मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, इस ट्रेन में संतरागाछी और टाटा नगर का वेब 7 जो है वो अटैच होता है। तो वेब 7 तो मैंने आपको कई जर्नी में दिखाया है, तो लोकोमोटिव इन 2 लोको शेड्स के साथ ही होगा। अब चलिए सीधा चलते हैं कोच में और करते हैं डिपार्ट हावड़ा जंक्शन से। लेकिन डिपार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब तक आप में से सिर्फ 10% लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अगर आपको मेरी ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स पसंद आते हैं, मेरे ट्रैवल के ब्लॉग्स पसंद आते हैं, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भी कंसिडर कीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नए ब्लॉग्स अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑलराइट गाइस, सो अपने रीस्केड्यूल टाइम से भी 55 मिनट लेट अभी हम निकल रहे हैं हावड़ा जंक्शन से। सो नाउ 1965 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे 26 आवर्स 30 मिनट्स विद द एवरेज स्पीड ऑफ 74 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्स परमिसिबल स्पीड विल बी 130 किलोमीटर पर आवर। भाई साहब, पिछले 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त मैंने इस स्टेशन पर बिताया है। चलिए फाइनली अब हावड़ा को अलविदा कहते हैं और निकलते हैं कोलकाता से। और आप जो ये सामने ट्रेन देख रहे हो, दिस इज़ हावड़ा बेंगलोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलिए तो बाहर जाते हैं कोच में, क्योंकि बाहर है अंधेरा, दिखाने लायक कुछ है नहीं। और ये अपने को पानी की बोतल मिल चुकी है 1 लीटर वाली। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 12:03 और अभी हमें सर्व किया गया है डिनर। पहली बार ट्रेन में रात को 12 बजे मैं डिनर करता हूँ। कोई ये सब्ज़ी है मटर पनीर की, दिस इज़ दाल जो कि देखने में काफ़ी गाढ़ी लग रही है। ये एक सूखी सब्ज़ी है आलू और मटर की। दिस इज़ राइस। यहाँ पर हमारे पास है रोटी और इज़ अ कर्ड मतलब दही। तो चलिए अब खाना खाते हैं। रात का भले 12 बजे तो 12 बजे नसीब तो हो रहा है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जो हमारा खाना है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। मटर पनीर की जो सब्ज़ी है वो भी बिल्कुल ठंडी है, दाल ठंडी है, एवरीथिंग इज़ ठंडा, बट लकीली टेस्ट अच्छा है। पानी वाली सब्ज़ी नहीं दे रहे, ना ही पानी वाली दाल दे रहे हैं। तो दाल भी टेस्ट कर लेते हैं, दिख तो काफ़ी गाढ़ी रही थी। दाल इज़ ऑल्सो गुड इन अ टेस्ट। लेट्स सी हाउ इट इज। आलू एंड दिस इज़ ऑल्सो ओके। चलिए खाना ख़त्म करते हैं और फिर आगे बात करते हैं। तो जी ठंडा ठंडा खाना खाने के बाद ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी हो जाए, मदर डेयरी की वैनिला आइसक्रीम। अभी बज रहे हैं रात के 12:50 यानी ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है और हम स्किप कर रहे हैं खड़गपुर जंक्शन को। हमारी ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट नहीं है। जो पहला हॉल्ट होगा दैट विल बी सीधा टाटा नगर। तो अभी हम लोग खड़गपुर को जो है वो स्किप कर रहे हैं। और ये ट्रेन जिसको हम ओवरटेक कर रहे हैं ये है लोकमान्य तिलक से शालीमार के बीच में चलने वाली जनानेश्वरी एक्सप्रेस। चलिए जी, तो अब चलते हैं सोने। रात को 2:30 बजे या 2:45 बजे के आसपास आएगा टाटा नगर। वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा बिकॉज चल के मैं आराम करूँगा। भाई साहब 12 घंटे रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का मैंने वेट किया है। हालत मेरी बिल्कुल हो चुकी है टाइट। खाना वाना खा लिया है तो अब रिलैक्स होकर सीधा सोते हैं और देखते हैं कि बिलासपुर हमारी ट्रेन कितने बजे तक पहुँचती है और फिर मैं मिलूँगा आपसे सीधा बिलासपुर। तब तक के लिए
गुड नाइट। तो जी अभी बज रहे हैं सुबह के 9 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, और अभी किसी भुप्तेपुर नाम के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन हमारी आके रुकी है। अभी भी काफ़ी दूर है, हम लोग लगभग 150 किलोमीटर दूर है बिलासपुर से, जो हमारा सेकंड हॉल्ट है वो। और टाइमिंग्स की तो बात क्या ही करें, यहाँ पर आपको कई सारी जो है वो कोल माइंस देखने को मिलेगी, जिस वजह से यहाँ पर मालगाड़ियों की जो आवाजाही है ना वो बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं इस तरफ एक मालगाड़ी खड़ी है और इस तरफ भी एक मालगाड़ी खड़ी है। तो जो कोल माइंस है वो आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी वैगन्स होते हैं उसमें जो फिल किया जाता है, दैट इज़ द रीज़न के इस रूट पर ट्रेन जो है वो काफ़ी लेट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन से ज़्यादा मालगाड़ियों को जो है वो प्रायोरिटी दी जाती है। अभी हमारी ट्रेन भी यहाँ पर आकर रुक चुकी है। ट्रेन का कोई भी मूड नहीं लग रहा कि थोड़ा बहुत भी अपने आप को एक्सेलरेट करें, बिकॉज जब हम निकले थे 16 घंटे 25 मिनट लेट निकले थे हावड़ा से, और अभी 17 घंटे 25 मिनट हो चुके हैं, यानी 1 घंटा ऑलरेडी लेट हो चुकी है हमारी ट्रेन। चलिए अभी ब्रेकफास्ट जो है उसकी तैयारी चल रही है, तो जैसे ही ब्रेकफास्ट सर्व होता है मैं आपको ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ। तो जी हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो सर्व हो गया है, जिसमें हमें मिला है ये उपमा, साथ में टोमेटो केचप, वेरका का बटर, टी किट जो अभी गर्म पानी अभी तक दिया नहीं गया है, और ये ब्रेड जिसको इस तरीके से रैप किया हुआ है, और मैंगो जूस। सारी चीज़ जो है वो काफ़ी ठंडी हो चुकी है। आई डोंट नो मतलब बूढ़ किया कब होगा इन लोगों ने, मुझे नहीं पता, बट फ़िलहाल में ये सारा खाना जो है वो ठंडा है, और जिस चीज़ को ठंडा होना चाहिए वो गर्म है। चलिए कोई नहीं, ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं और सीधा मिलते हैं आपसे अब बिलासपुर। ऑलराइट, तो कोलकाता से 717 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर। बिलासपुर जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है BSP, जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1889 में और इलेक्ट्रीफाइड हुआ था इन द ईयर बिटवीन 1969 और 17। बिलासपुर को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जिस लाइन पर अभी हम चल रहे हैं दैट विल बी नागपुर मुंबई लाइन। उसके अलावा यहाँ से एक लाइन जो है वो कटनी की ओर भी गई हुई है, तो इसी वजह से बिलासपुर को जंक्शन कहा जाता है। बिलासपुर सिटी की बात करूँ तो इस सिटी को कहा जाता है द सिटी ऑफ फेस्टिवल, और यहाँ का जो एक्सपोर्ट है, जो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किया जाता है दैट इज़ राइस। तो राइस के मामले में काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर बन जाता है फॉर ऑल ओवर इंडिया। अभी बज रहे हैं सुबह के 11:18 और रनिंग स्टेटस हम कुछ भी नहीं कह सकते, बिकॉज ट्रेन जो है अपने मेन शेड्यूल टाइम से 20 घंटे से ज़्यादा लेट चल रही है। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ से कितनी देर में हमें डिपार्चर मिलता है। बिलासपुर जंक्शन पर आपको खाने पीने की कई सारी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पर आपको पैक्ड फूड जो है, जो रेडीमेड बिरयानी वगैरह है, अंडा बिरयानी, साथ ही साथ अगर आप समोसा वगैरह नाश्ता कुछ देख रहे हो वो मिल जाएगा, और स्टॉल पे से भी आपको पैक्ड फूड जो है वो मिल जाएगा। और तो और बिलासपुर साउथ ईस्टर्न रेलवे का डिविजनल एंड जोनल हेडक्वार्टर है, तो रेलवेज के मामले में भी ये रेलवे स्टेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन बन जाता है। तो हमारी ट्रेन का बिलासपुर पर 10 मिनट का स्केड्यूल हॉल्ट था, और बिल्कुल 10 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद डिपार्चर भी दे दिया गया है। तो जी क्या आप जानते हैं जब दुरंतो एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया था ना, तो इसका कॉन्सेप्ट एकदम यूनिक था। मतलब इस ट्रेन को ओरिजिन से लेकर डेस्टिनेशन तक नॉन स्टॉप चलाया जाता था। कुछ टेक्निकल हॉल्ट हुआ करते थे जहाँ पर खाना वगैरह, पानी वगैरह जो है वो बोर्ड किया जाता था।
लेकिन इस कॉन्सेप्ट को फिर थोड़े टाइम बाद चेंज किया गया। अभी जो पुराना कॉन्सेप्ट था वो कुछ ऐसा था, अगर मैं एग्जांपल लूँ, नई दिल्ली से सियालदा दुरंतो जो सबसे पहली दुरंतो थी, वो ट्रेन जो है वो नॉन स्टॉप चलती थी। नई दिल्ली से निकलने के बाद उसका जो बोर्डिंग स्टेशन या डिपोर्ट स्टेशन जो है वो सीधा सियालदा होता था। तो अभी फ़िलहाल में क्या है कॉन्सेप्ट कि हमारी जो ट्रेन है, जैसे अभी हम देख रहे हैं, हमने ओरिजिन किया हावड़ा से बिलासपुर में ये ट्रेन रुकेगी, नागपुर में ये ट्रेन रुकेगी। तो ये सारे जो हॉल्ट्स हुआ करते थे पहले भी हॉल्ट थे, लेकिन टेक्निकल हॉल्ट थे, मतलब वहाँ की टिकट्स बुक नहीं कर पाते थे आप। लेकिन अभी फ़िलहाल में इस ट्रेन के जो भी टेक्निकल हॉल्ट्स हैं उनको कमर्शियल हॉल्ट्स में जो है वो कन्वर्ट किया गया। तो दुरंतो का मेन कॉन्सेप्ट तो यही था कि शुरू से लेके एंड तक जो पैसेंजर बोर्ड किए हैं वही पैसेंजर जर्नी करेंगे और ये ट्रेन नॉन स्टॉप चलेगी। लेकिन इस बात में इसमें बदलाव किए गए। और दुरंतो राजधानी से अलग इसी वजह से है क्योंकि राजधानी जो है वो बाउंडेड होती है नई दिल्ली यानी देश की राजधानी से। नई दिल्ली कह लो, दिल्ली कह लो, लेकिन दुरंतो जो है वो अलग अलग स्टेट की अलग अलग सिटीज़ के बीच में चलती है। जैसे कि हमारी ट्रेन हो गई दैट इज़ फ्रॉम हावड़ा टू मुंबई, तो राजधानी से अलग इसी तरीके से हो जाती है दुरंतो। लेकिन फ़िलहाल में मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, मैं अब तक 3 दुरंतो में ट्रैवल कर चुका हूँ। ये मेरी तीसरी दुरंतो है। पहली दुरंतो थी जो पुणे से निज़ामुद्दीन के लिए हमने कवर की थी, दूसरी जो थी सियालदा से लेके बीकानेर वाली थी, और एक आज जो हम हावड़ा से लेके मुंबई तक के लिए कर रहे हैं। तीनों दुरंतों में मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास रहा नहीं है। लास्ट वाली दुरंतो तो इतनी लेट हो गई थी कि मेरी अगली ट्रेन जो है वो मिस हो गई। उसका लिंक मैं आपको ऊपर दे दूँगा, तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ था उस जर्नी में। और ये ट्रेन 20 घंटे से ज़्यादा अभी फ़िलहाल में रीस्केड्यूल होकर जो भी बोल लो लेट चल रही है। एक और मेरी ट्रेन थी जो मुंबई से अहमदाबाद की थी, वो उसकी टिकट मुझे जानबूझ के कैंसिल करनी पड़ी बिकॉज किसी भी हालत में मैं उसका जो डिपार्टिंग टाइम है वहाँ तक मुंबई नहीं पहुँच पाता। तो मेरा एक्सपीरियंस तो खास कुछ अच्छा नहीं रहा है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका दुरंतो में ट्रैवल करते हुए एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो वो ज़रा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने दुरंतो एक्सप्रेस में जर्नी की है तो कौन सी दुरंतो में जर्नी की है और आपका एक्सपीरियंस उस ट्रेन जर्नी में कैसा रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, साथ ही साथ एक सवाल आप लोगों के लिए, इंडियन रेलवेज़ की सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग दुरंतो कौन सी है जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। चलिए अब चलते हैं कोच में, दिखाने को जो भी है वो मैं दिखाता हूँ और फिर सीधा मिलते हैं हमारे अगले हॉल्ट पे। तो जी अब हम पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी यानी रायपुर, जिसका स्टेशन कोड है वेरी इंटरेस्टिंग सिंगल लेटर आर, जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1888 में। हमारी ट्रेन का यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और रायपुर को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो हम लोग अभी फ़िलहाल चल रहे हैं दैट इज़ हावड़ा नागपुर मुंबई मेन लाइन, उसके अलावा एक लाइन महासमुंद से होते हुए विजयनगरम तक गई हुई है। तो इस वजह से रायपुर को जंक्शन कहा जाता है। रायपुर जाना जाता है यहाँ के स्टील प्लांट्स, स्टील की जो मील है उसके लिए, साथ ही साथ कोल और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए। और तो और यहाँ पर आपको कई सारे लेक्स यानी झीलें देखने को मिलेगी, कई सारे पुराने मंदिर देखने को मिलेंगे। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:24 और अभी तक हमारा जो लंच है वो सर्व नहीं किया गया है। तो शायद जब हम रायपुर से निकलेंगे उसके बाद जो है लंच सर्व किया जाएगा। तो जी बिना टाइम वेस्ट करे सिर्फ 2 मिनट हमारी ट्रेन यहाँ पर रुकी और रायपुर से हमें डिपार्चर भी मिल गया। रेलवे स्टेशन पर सीसीडी। वैसे भी खाने पीने के मामले में यहाँ पर भी आपको स्टेशन पर कई सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर आप ई केटरिंग सर्विस का यूज़ करना चाहते हैं तो वेंडर्स आपको मिल जाएंगे।
या फिर अगर आप ऐसे स्टॉल से कुछ लेना चाहते हैं, मतलब सफिशिएंट चीज़ें जो है वो खाने पीने के लिए अवेलेबल रहेगी आपके लिए। चलिए जी, तो अपना लंच भी यहाँ पर आके रख दिया गया है, तो देखते हैं क्या मिला है। तो जी लंच में हमें मिला है ये आलू मटर की सब्ज़ी, साथ में दाल है, और स्वीट में हमारे पास गुलाब जामुन है, राइस, जैसे रोटी और दही। साथ में ये जो वुडन स्पून है वो है। पहले तो मुझे लगा कल वाला ही चेप दिया, क्योंकि मुझे आलू नहीं लगा, पहले पनीर लगा, कल वाला ही खाना चेप दिया है, लेकिन नहीं जी, फ्रेश खाना है। और ये खाना जो है वो बोर्ड किया गया था बिलासपुर से, फिर उसे मैनेज करके और सही तरीके से सर्व जो किया जाता है वो रायपुर के बाद किया जाता है। और वी हैव पिकल एज वेल, जो कि मैं ज़्यादा खाता नहीं हूँ। तो दिस इज़ लंच। चलिए खाना खाते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कैसा है टेस्ट। नहीं जी, आज के खाने में कुछ खास दम है नहीं। दाल जो है वो काफ़ी पत्ती पत्ती सी लग रही थी, मुझे लगा कि थोड़ा टेस्ट में मसला होगा। सब्ज़ी भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल नहीं है। और पराठे और गुलाब जामुन तो नॉर्मल ही है, बट जैसा कल का खाना था, भले ही काफ़ी लेट मिला था, लेकिन खाना अच्छा था। ये ठीक सा लग रहा है, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ख़राब है, बट हाँ ठीक ठाक है, जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं ट्रेन में, दुरंतो जैसी ट्रेन में वैसा नहीं। तो ट्रेन में जो फर्स्ट एसी और सेकंड एसी थर्ड एसी का खाना होता है ना, उसमें मेजर डिफरेंस यही होता है कि जो सेकंड एसी और थर्ड एसी का खाना है वो स्टेशन से बोर्ड किया जाता है, यानी पहले से बना हुआ होता है। फर्स्ट एसी का जो खाना होता है वो ट्रेन की जो पेंट्री कार होती है उसमें फ्रेश बना हुआ होता है। और एक और डिफरेंस ये है कि सेकंड एसी और थर्ड एसी में जो आपका खाना होता है वो लिमिटेड होता है, जो थाली हमें अभी मुझे मिली है वही सिर्फ दिया जाता है। फर्स्ट एसी में आपके पास अनलिमिटेड होता है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा मंगवाना चाहते हैं, मान लीजिए गुलाब जामुन आपको ज़्यादा अच्छा लग गया तो वो, या दाल कुछ भी अगर आप एक्स्ट्रा मंगवाना चाहते हैं तो विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज अनलिमिटेड फूड जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ कॉन्टिनेंटल का भी ऑप्शन होता है। उम्मीद है बहुत जल्द मैं आपको किसी भी राजधानी में फ़र्स्ट एसी में जर्नी कराऊंगा और ये सारा जो बेनिफिट्स है फ़र्स्ट एसी के वो ट्रैवल करते हुए दिखाऊंगा। चलिए अभी तो फ़िलहाल में खाना तो ठीक ठाक सा ही है, खाते हैं और आगे फिर बात करते हैं। और हाँ, एक और बात, आपको जो रेल नीर की बोतल मिलती है ना राजधानी और दुरंतो में, वो एक ही मिलती है, लेकिन अगर आपकी जर्नी 20 आवर्स से ज़्यादा की है तो फिर आपको ये सेकंड बोतल जो है वो भी दी जाती है। तो मेरी जर्नी तो 26 घंटे की है, तो बट ऑफ एस मुझे ये दूसरी बोतल दी गई है। ये रही पहली वाली जो कि ऑलमोस्ट खाली होने वाली है, और ये रही दूसरी। तो पानी के लिए चिंता मत कीजिएगा, 2 वाटर बोतल पर पर्सन अगर 20 घंटे से ज़्यादा की जर्नी है तो। हज़रत निज़ामुद्दीन रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस। तो जी अब हमारी ट्रेन क्रॉस करने वाली है मुंबई हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस को, यानी हमारे से जो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने वाली दुरंतो एक्सप्रेस है वो ट्रेन नंबर 12261 जो कि इस ट्रैक पर आएगी। तो चलिए एक बढ़िया सा क्रॉसिंग देखने को अगर मिलता है तो वो लेते हैं। तो दोस्तों अभी शाम के 6:02 हो रही है और कुछ ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं नागपुर। तो उससे पहले हमारा जो इवनिंग स्नैक्स है वो सर्व कर दिया गया है, जिसमें हमें मिला है ये लड्डू, ये सैंडविच जो कि मैंने टेस्ट की है, ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा अच्छी या बुरी नहीं है। समोसा,
टेस्ट में काफ़ी अच्छा है लेकिन ठंडा हो चुका है। केचप और यहाँ पर एक डाइट मिक्सचर, साथ में टी किट जो है वो दी गई है। तो ओवरऑल इवनिंग स्नैक है, ठीक ठाक है। अब ये नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा लाजवाब, बट ओके। तो चलिए ये फिनिश करते हैं और सीधा आपसे मिलते हैं जब हम नागपुर पहुँचेंगे। लेकिन इससे पहले कि हमारी ट्रेन नागपुर पहुँचे, मुझे आपको दिखाना है इंडिया का एक लौता डबल डायमंड क्रॉसिंग, जो कि अभी आप देखने वाले हैं यहाँ पर। इसे कहा जाता है डबल डायमंड क्रॉसिंग, जहाँ पे एक के ऊपर एक पटरी जो है वो क्रॉस होती है। 4 पटरियाँ यहाँ से क्रॉस होती है और ये इंडिया में सिर्फ एक ही है। तो जी अपने तय समय से 21 घंटा 50 मिनट लेट हम लोग पहुंच चुके हैं दी ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया, यानी नागपुर। नागपुर जंक्शन स्टेशन कोड NGP, जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1867 में। इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो आती है फ्रॉम भोपाल, एक लाइन चली जाती है टुवर्ड्स सिकंदराबाद, एक लाइन जिससे अभी हम आए हैं दैट इज़ बिलासपुर, और एक लाइन जिस पे हम आगे बढ़ने वाले हैं दैट इज़ भुसावल। तो मेनली ये रेलवे स्टेशन जो है मुंबई हावड़ा मेन लाइन और साथ ही साथ दिल्ली चेन्नई मेन लाइन पर लोकेटेड है। तो ये जो लाइंस है वो ये 4 मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करती है। सेंट्रल रेलवे का ये दिस रेलवे स्टेशन इज़ दी A1 कैटेगरी रेलवे स्टेशन। और नागपुर सिटी की बात करें तो यहाँ के ऑरेंजेस के लिए इसे जाना जाता है, साथ ही साथ विंटर कैपिटल के तरीके से भी जाना जाता है। यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है और जैसे मैंने बताया काफ़ी ज़्यादा लेट हम लोग पहुँचे हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पर 5 मिनट रुकाया जाता है या फिर ज़्यादा वक्त, बिकॉज काफ़ी मेजर स्टेशन है, और फिर निकलेंगे आगे। और हाँ, नागपुर है महाराष्ट्र का 3rd लार्जेस्ट सिटी एंड 13th लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। अब देखिए यहाँ से निकलने के बाद रात का जो डिनर है वो तो इस ट्रेन में इंक्लूडेड नहीं होता, लेकिन अगर ये ट्रेन लेट होती है तो इस ट्रेन की एक परंपरा है कि इसमें खिचड़ी सर्व होती है। तो जो कैटरिंग स्टाफ है उन्होंने भी यही बताया कि रात को जो है वो खिचड़ी जो है वो सर्व की जाएगी। तो चलिए देखेंगे कि कैसी मिलती है, क्या क्वालिटी रहती है, बिकॉज खाने की क्वालिटी के मामले में ये ट्रेन कुछ ज़्यादा ख़ास है नहीं अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस। चलिए, तो नागपुर का यहाँ पर आप स्टेशन से देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है जो कि रात में बहुत अच्छे से ग्लो करता है, क्योंकि जितने भी वायर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ना उन सभी में लाइटिंग्स होती है। तो अब फ़िलहाल में बज रहे हैं शाम के 6:47। चलिए देखते हैं अब कितनी देर में यहाँ से हमें डिपार्ट कराया जाता है। चलिए जी, तो शाम के 6:55 पे हमारा डिपार्चर हो रहा है नागपुर जंक्शन से, और नागपुर के बाद भुसावल तक का हमारा ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर तक का नॉन स्टॉप रन होगा। और सामने खड़ी है बिलासपुर टू एर्नाकुलम। सुपर फास्ट एक्सप्रेस। तो अब बज चुके हैं रात के 8:21 और हमें सर्व कर दी गई है खिचड़ी। सो ये आप देख सकते हैं, ये है खिचड़ी दाल और राइस के साथ।
ये एक्स्ट्रा नमक दिया हुआ था मेरे जैसे लोगों के लिए जो नमक ज़्यादा खाते हैं। एक टिश्यू पेपर साथ में दिया हुआ है और थोड़ा और चटाकर के लिए मिक्स्ड पिकल जो है वो दिया गया है। टेस्ट मैंने कर लिया है, जैसा खिचड़ी टेस्ट करती है वैसा ही, बिल्कुल कम टेस्ट वाली, कम फ्लेवरफुल, बट काम चल जाए वैसा। वैसे इस ट्रेन में जो तीसरा मील है वो सब नहीं होता है, बट सिंस हमारी ट्रेन काफ़ी लेट चल रही है और रात का वक्त हो चुका है तो हमें ये खिचड़ी सर्व की गई है। दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 1:30 और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जो भुसावल है उसको क्रॉस किया है। मतलब भुसावल पे रुकी थी ये ट्रेन, मैं सो गया था। तो अब बाकी कुछ बताने के लिए है नहीं। वैसे जो घाट सेक्शन है वो ज़रूर आता है, कसारा घाट, लेकिन वो अब रात के अंधेरे में तो कुछ दिखा नहीं पाऊँगा मैं। तो इसी वजह से अब चलते हैं सोने और मैं आपसे मिलता हूँ सीधा सुबह जब हम हमारे डेस्टिनेशन पर पहुँचते होंगे। एस्टिमेटेड जो टाइम है वो सुबह 6 बजे का है कि 6 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। अब लेट्स सी देखते हैं कितने बजे तक हमारी ट्रेन पहुंचती है। तो चलिए नींद पूरी करते हैं और मिलते हैं सीधा सुबह। ऑलराइट गाइस, सो 1965 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी मुंबई, और अपने तय समय के आसपास ही पहुंचे हैं। बस 24 घंटा लेट है हम। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस व्लॉग। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि और कौन से ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स आप इस चैनल पर देखना चाहेंगे और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जर्नी की लाइव अपडेट्स और साथ ही साथ जर्नी के बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे। तो बस चलिए चलता हूँ मैं स्टेशन के बाहर और मिलता हूँ बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के ब्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज स्पेशल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल ऑन ट्रैक्स। टाटा।